हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है पीएच से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पीएच से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसा कि पिछले वीडियो जो हमारा आया था उसमें हम उस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे कोई भी क्वेश्चन हो, H+ आयन निकालना हो या OH- निकालना हो, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में डायरेक्ट, वो उससे हम लोग कैसे पीएच मान निकाल सकते हैं। और पीएच मान निकालने का फार्मूला होता है, जैसे कि ये अम्ल है या क्षार है, ये निकालने का सबसे आसान फार्मूला होता है H+आयन = 10⁻⁻pH। मान रखेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो पिछले वीडियो हमने चर्चा की थी और लास्ट में जाते हुए हमने बताया था कि आज हम लोग मतलब जितने भी एग्जाम में आते हैं कि कैसे टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है, वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, आज हम लोग इस वीडियो में उसकी जानकारी करेंगे इसमें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो क्या होता है अम्ल? सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की। अम्ल क्या होता है? अम्ल वे होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल वे होते हैं, मतलब एक साधारण परिभाषा है, अम्ल वे हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और क्षार क्या है? क्षार वो है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। सेम अपोजिट है। और अम्ल और क्षार का एक और मतलब साधारण ही परिभाषा होता है। अम्ल वे होते हैं जो जल में H+ आयन देते हैं। अम्ल वे होते हैं जो जल में H+आयन देते हैं। और क्षार वे होते हैं जो जल में OH- देते हैं। उसी से हम लोग पिछले पिछले वीडियो में जैसे हम लोग सवाल लगाए थे उसमें हम लोगों ने इसी का था, H+आयन निकालना था और OH- निकालना था। इसी पे हम लोग चर्चा किए थे। तो अम्ल और क्षार क्या होता है वो तो आप लोग जान गए। अब ये देखना है कि पीएच जो मान आता है वो कहां से कहां तक अम्ल होता है, कहां से कहां तक उदासीन होता है और कहां से कहां तक क्षार होता है। तो जैसा कि हम लोग बता रहे हैं, पूरा ये 14 होता है, लाइन पूरा 14 होता है, जिसमें कि 1 से लेके 6 तक अम्ल है। और 7 क्या होता है? उदासीन होता है। और उदासीन में क्या आता है? जल आता है हमारा। जल का ना कोई स्वाद होता है, जिसे हम चख कर बता ही नहीं सकते कि वो क्या स्वाद है, मीठा है या तीखा है, कुछ नहीं होता है। और क्षार क्षार 8 से लेके 14 तक होता है। तो अम्ल जो होता है 1 से लेके 6 तक होगा, 7 उदासीन होगा, और 8 से लेके 14 तक जो होता है वो हमारा क्षार होता है। और एक आता है, एक और परिभाषा आता है उदासीनीकरण। क्या होता है उदासीनीकरण? ये होता है जैसे कि हम मान लें उदासीनीकरण। उदासीनीकरण उदासीनीकरण होता है जो अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्या बनाता है? उदासीनीकरण की मैं परिभाषा लिख देता हूं। परिभाषा क्या है, एक हम लोग एग्जांपल कर लेंगे जिससे मेरे से एकदम समझ में आ जाएगा। उदासीनीकरण में जो अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण कहलाता है। अब क्या है, जैसे कि ये हमारा हो गया NaOH, हमारा क्षार हो गया, और HCl हमारा अम्ल हो गया। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने से हमें लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो यहाँ NaOH लवण है और HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसकी हम अभिक्रिया करा रहे हैं। तो NaCl प्लस जल प्राप्त हो रहा है। तो ये तो आप लोगों ने समझ ही गया होगा उदासीनीकरण क्या होता है। अम्ल तथा क्षार से लवण तथा जल प्राप्त होता है, जो उदासीनीकरण कहलाता है। अब आते हैं हम लोग कुछ बिलियन मान देख लेते हैं, जिसका बिलियन मान कितना से कितना तक होता है और पदार्थ की प्रकृति क्या होती है। जैसा देखते हैं बिलियन का पीएच मान और पदार्थ की प्रकृति क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, क्या है, ये देखते हैं। पहला होता है लार क्या है? लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5, और ये अम्लीय व क्षारीय दोनों होता है। दूसरा क्या है? नींबू के रस का पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है, जो अम्लीय है, ये केवल अम्लीय है। तीसरा क्या है? कॉफी जो हम पीते हैं, इसका पीएच मान 4.5 से 5.5, जो कि ये भी अम्लीय है। टमाटर का रस का पीएच मान
ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट में, ये साथ ही है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट में है। इसमें से पक्का 2-3 एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो ये टमाटर के रस का पीएच मान हमेशा पूछता है, मतलब टमाटर के रस का पीएच मान 4.4 से 4.5 होता है जो अम्लीय होता है। और नल का सामान्य नल का पीएच मान, नल के जल का पीएच मान 6.5 से 8.0 होता है जो अम्लीय व क्षारीय दोनों। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, 1 से लेकर 6 तक जो होता है अम्लीय होता है, 6 या 7 तक अम्लीय मान सकते हैं, और 7 जो होता है वो प्योर ना उदासीन होता है, और उससे ऊपर जो होता है वो क्षार होता है। तो नल के जल का पीएच मान 6.5 से 8.0 है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों है। गाजर के रस का पीएच मान 6.4 है जो कि अम्लीय है। सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.0 से 5.5 है जो कि अम्लीय है। तो आशा करता हूँ जितना भी ये बताया हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। और ये तो 7 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करके जाइएगा। एग्जाम में 100% चांस है कि 2-3 तो जरूर पूछेगा इसमें से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।